सभी अपनी बाइबल मुकद्दस दिखाएं, टीम के लोग भी। आंसर बाइबल ताड़ी जबल ताड़ी जबल दसिया नहीं। आए मेरे साथ निकाले मुकद्दस यूसाया का सिफा निकाले मेरे साथ। चौदह बाब निकाले इसका सभी। यूसाया की किताब 14 बाब निकालें सभी इसका। आप सबने इस मीटिंग को पर्सनल दुआओं में याद रखना है। जितना हम 23 के लिए प्रे कर रहे हैं उतनी ही प्रॉब्लम नजर आ रही है हमें 23 में मीटिंग के खिलाफ। आपको पता नहीं 23 के लिए पूरी टीम हर जगह पे फास्टिंग में है, सारी टीम जितने लोग हमारे साथ अटैच हैं। और मैंने आपको कहा था कि जितना हम जोर लगा रहे हैं 23 के लिए, इसी तरह शैतान भी पूरा जोर लगा रहा है। और आपने इसका छोटा सा टेलर पिछले संडे देख लिया कि शैतान क्या कर रहे हैं। आमीन। लेकिन होता वही है जो खुदा करता है, खुदा का प्लान। आज जो हम खुदा के कलाम को सुनने जा रहे हैं, हम आज के कलाम में हम शैतान की नेचर को समझेंगे। बहुत ही जरूरी है कलीसिया, बहुत जरूरी है। पौलुस रसूल एक जगह पे कहता है कि हम शैतान के हीलों से नावाकिफ नहीं। कितने लोगों ने पढ़ा है? वो कहते हैं मैं शैतान के हीलों से वाकिफ हूं। उससे वाकिफ होना, उसकी समझ होनी बहुत जरूरी है। आमीन। अब शैतान आपके मतलब क्या समझता है, आप उसके लिए क्या हो, वो आपके लिए क्या बनता है, आज हम ये बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि वो अपने आप को समझता क्या है। पहली बात जो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि शैतान हर बात में कॉपी करता है, हर एक बात में। उसके पास नया करने के लिए कुछ नहीं है। और वो जब भी कॉपी करेगा खुदा की कॉपी करेगा, क्योंकि शुरू से जब से वो गिराया गया एक ही बात उसके ज़हन में है कि मैं खुदा की जगह लूं, मैं खुदा बनूं, यही बात उसके ज़हन में है। और आज तक उसकी यही कोशिश है कि मैं उस जगह पर जाऊं, और जितनी देर तक वो दुनिया में रहेगा, उसके खत्म होने तक, जितनी देर तक वो खत्म नहीं होगा, उतनी देर तक ये अपनी कोशिश करता रहेगा। और जिस जगह को खुदा कहेगा ये मेरी है, ये उसी जगह को कहेगा मेरी है। कुछ ऐसी चीजें जो दुनिया में मौजूद है जिनको खुदा ने कहा मेरी है, जिनको मैं ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, इस तरह मैं आपको नहीं बता सकता उनके नाम। अगर आप देखें तो आज उन्हीं जगहों पे, जिस तरह आप यरूशलेम को देख लें, हैकल को देख लें, जिन जगहों को खुदा ने कहा मेरी है, वही जगह पे आज देखो फाइट हो रही है, दूसरी कौमें भी खड़ी हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? तो 12 ऐसे देखेंगे शैतान क्या कहता है। सुबह के रोशन सितारे, शैतान के मतलब क्या कहा गया, सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान से गिर पड़ा, कौमों को पस्त करने वाले तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। अब वो कह रहा है सुबह के रोशन सितारे क्यों कर, क्या रीजन थी, क्या वजह थी कि तू जमीन पर गिर गया, तू जमीन पर पटका गया, मीन के तुझे जमीन पर फेंका गया। अब खुदा का करम, खुदा के नबी क्यों कर, मीन के क्यों, वाई क्यों गिराया गया, क्या रीजन है, क्या वजह है, तू क्यों गिराया गया।
कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया? तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा। सुनो, कहा मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा। आसमान पर चढ़ने के लिए, और ये जो सोचता था अपने दिल में ख्याल करता था आसमान पर चढ़ने के लिए, इसके पीछे इसने एक प्लान किया था, एक बड़ा प्लान किया था। और बाइबल बताती है कि एक हिस्सा, तिहाई हिस्सा फरिश्तों का गिरा दिया गया था, ये अकेला नहीं गिरा था। जब इसके दिल में ये प्लान चल रहा था, बाइबल बताती है तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा। अब इस बात को लेकर इसने बहुत से फरिश्तों को अपने साथ फंसाया था कि मैं खुदा से ज्यादा ताकत रखूंगा, मेरे पास खुदा से ज्यादा अख्तियार होगा। तुम क्या हर वक्त यहां पे खड़े रहते हो और तुम्हारा होता क्या है? इसने उठाया उन फरिश्तों को। सुनो, किन फरिश्तों को इसने उठाया और किस तरह इसने फरिश्तों को फंसाया। मान लो कि आप एक जगह पे जॉब करते हो, वहां पे आपको सैलरी 25,000 मिलती है, और मैं आपको कहता हूं मैं आपको 1 लाख दूंगा अगर आप मेरे साथ काम करो, तो आप क्या सिलेक्ट करोगे? आप मेरे साथ जाओगे या नहीं? अब आपको क्या लग रहा है? अब आपको उस बात पर कायल करने के लिए मुझे आपको कुछ दिखाना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। आज भी जब कोई फ्रॉड करता है, जब कोई फ्रॉड करता है तो वो फ्रॉड के शुरू में कुछ दिखाता है। समझ आ रही है मेरी बात की? अब जिन फरिश्तों को इसने फंसाया था, जिस ओहदे पे वो थे, जो काम वो कर रहे थे, उसने कहा ये ओहदा कुछ नहीं जो तुमको दिया गया। और जब किसी को फंसाया जाता है तो उसे वर्गलाया जाता है। जो दोनों वर्गलाया जाता है ते एक्स्ट्रा ओहदे जो नहीं हुंदा भरिया जाता है। और पता किवें फंसाया? ओए हो तूने ਇਹ ਜੋਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੱਚਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਜ ਦਾ ਤੇਰੇ ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, जिंज दा तू बंदा है, ए जॉब नहीं तेनू फबदी। हमारे मोहल्ले में एक तलाक हुई, लड़की बड़ी हंसी खुशी रह रही थी अपने हस्बैंड के साथ, बड़ी हंसी खुशी रह रही थी, उनकी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही थी। उस लड़की के भाई की शादी हुई। जब उसकी शादी हुई तो उसकी भाभी उसके घर में आई, और जब वो फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड के साथ गई अपने घर में, उसकी भाभी ने उसे टीज करना शुरू कर दिया। हाँ, तू तेरी हली उम्र ही केड़ी है, तेरा बंदा वेखा तेरे नाल खलोता वडेरा जिहा लगदा है, किंज दा लगदा है, तेरे नाल जरा भी नहीं फबदा। और उस टीचिंग का रिजल्ट क्या हुआ? उसने तलाक दे दी और अलग हो गई, और दूसरी जगह शादी की, वहीं पर छोड़ दिया, और अब उसकी तीसरी जगह पर शादी हुई। क्यों मैं आपको बता रहा हूं? बताने की वजह सुनो। इसी तरह शैतान ने भी उन फरिश्तों को फंसाया और कहा नहीं तुम जचते नहीं हो यहाँ पे। और ये उसका ख्याल था, ये प्लान था, और उसे पता था कि मुझे इस प्लान को पूरा करने के लिए औरों को भी साथ जोड़ना होगा। और उसकी ख्वाहिश ये थी कि मैं जो अपना तख्त बनाऊंगा वो खुदा के सितारों से भी उसे, मैं शिमाली में इतराब में जमात के पहाड़ों पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊंचा चढ़ जाऊंगा। और आगे जो उसने फाइनल किया, मैं खुदा ताला की मानद, मैं खुदा की मानद बनूंगा। अगर तुम डरते हो तुम्हें कुछ होगा तो मैं भी उसकी मानद, इसका मतलब है नहीं, है नहीं। अब यहां पे क्या कह रहे? हो जाऊंगा, बात को समझिए। हो जाऊंगा है नहीं, या बन जाऊंगा, इसका मतलब अभी वो बना। तो खुदा की मानद है, वो खुदा की तरह है नहीं। अब अपने मुंह से क्या कह रहे? मैं खुदा ताला की मानद हो जाऊंगा, इसका मतलब वो खुदा ताला की मानद नहीं है और हो भी नहीं सकता, और शुरू से उसकी यही ख्वाहिश है। समझ आ रही है? अब ये शैतान है, हर बात में वो कॉपी करता है। आज भी वो खुदा बनने की कोशिश करता है। अगर आप बाइबल मुकद्दस को देखें तो जो बातें खुदा ने इंसान को करने को कही, उसका उल्टा आप अगर देखें तो शैतान भी उसी तरह आपकी लाइफ में रहना चाहता है जिस तरह खुदा रहता है। अब खुदा, बाइबल बताती है कि खुदा चाहता है कि इंसान के अंदर हमेशा खुदा का डर और खुदा का खौफ रहे। आया ना?
चाहता है या नहीं? और अगर आप गौर से देखो, अगर आप अपनी जिंदगी पर गौर करो, अपने इर्द गिर्द गौर करो, तो शैतान भी हर रोज इंसान के अंदर अपना खौफ पैदा करता है और अपना डर वो भी इंसान के अंदर अपना डर देखना चाहता है। वो भी चाहता है कि जिस तरह लोग खुदा से डरते हैं, खुदा का खौफ मानते हैं, इसी तरह मेरा डर, मेरा खौफ भी उनके अंदर हो। और वो अपना डर आपके अंदर पैदा करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से आपकी लाइफ में एंटर होता है, मुख्तलिफ काम आपकी लाइफ में करेगा ताकि आप शैतान से डरो। और जब आप शैतान से डरते हो तो आप उसकी ख्वाहिश को पूरा कर देते हो जो वो चाहता है, खुदा की मानद बनना। आमीन, समझ आ रही है? वो चाहता है मैं खुदा की मानद बनूं। आप जब डरते हो तो आप उसको अपनी लाइफ में उसकी मानद बना लेते हो, लेकिन वो होता नहीं, वो सिर्फ आपके लिए खुदा होता है क्योंकि आपने उसे खुदा की जगह दे दी। क्योंकि आपके अंदर डर सिर्फ खुदा का होना चाहिए, लेकिन आपने शैतान का डर भी अपने अंदर ले आए, इसलिए आपने शैतान को वो जगह दे दी। वो जो है नहीं, जो बनना चाहता है, आपने उसे अपने डर से उसे वो बना दिया और वो जगह उसे दे दी और उसे कह दिया हाँ तू भी मेरा खुदा है। समझ आ रही है? अब बाइबल को पढ़ के देखो तो आपको समझ आएगी। जहां पर यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा बाप इब्लीस है, तुम इब्लीस से हो, क्यों यीशु ने कहा? और अगर आप उसे गौर से पढ़े तो ऐसा लगता है वो अल्फाज यीशु गुस्से में बोल रहे हैं। आप पढ़ो तो वो अल्फाज यीशु मसीह गुस्से में बोल रहे हैं, तुम मुझे बाप क्यों कहते हो? मेरे साथ निकाले, यूहन्ना की इंजील निकालते, देख लेते हैं हम। यूहन्ना की इंजील निकाले, हाथ बाप निकाले मेरे साथ। तरतालीस आयत से देखेंगे, 8 बाप की 43 आयत से देखेंगे। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा कलाम सुन नहीं सकते। तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी और सच्चाई पर कायम नहीं रहा क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी सी कहता है क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। और आगे क्या लिखा है? लेकिन मैं जो सच बोलता हूं इसलिए तुम मेरा यकीन नहीं करते। सुनो, ये आप लोगों के लिए एकलीसिया। अब उसे कहा मैं जो तुमसे सच कहता हूं तुम इसलिए मेरा यकीन नहीं करते, जिसका तुम यकीन करते हो वही तुम्हारा बाप है, बाइबल बताती है। अब उसने क्यों कहा? क्योंकि तुम अपने बाप इब्लीस से हो, तुम्हारा बाप शैतान है। क्यों? क्योंकि तुम मेरा यकीन नहीं करते, तुम मेरी बातों को नहीं सुनते। तो आज आप अपनी लाइफ में देखो किसकी बातें ज्यादा आपके अंदर हैं। अब खुदा चाहता है कि इंसान खुदा को ज्यादा टाइम दे और यही शैतान चाहता है कि आप ज्यादा टाइम मुझे दो। सेम वो खुदा की कॉपी करते हैं क्योंकि वो खुदा ताला की मानद बनने की कोशिश करता है और वो कोशिश करता रहेगा और वो इस कोशिश में हमेशा नाकाम रहेगा। खुदा ने कहा, खुदा चाहता है कि इंसान उसे ज्यादा टाइम दे, खुद इंसान अपनी लाइफ में उसे अव्वल दर्जा दे। तो यही शैतान के विषय, यही शैतान चाहता है। आपने कभी 24 घंटों में देखा कि आप ज्यादा टाइम आपका किसके साथ गुजरता है? जिसके साथ आपका ज्यादा टाइम गुजरता है आपने उसी को अपना खुदा बना लिया है। समझ आ रही है मेरी बात? और जिसे आप अपनी लाइफ में अव्वल दर्जा देते हो उसी को आपने अपना खुदा बना लिया। वो आपका खुदा हो सकता है लेकिन वो खुदा है नहीं, आपने उसे बना लिया क्योंकि आपने उसे खुदा की जगह दे दी। बाइबल कहती है अव्वल दर्जा खुदा को दो, आपने शैतान को दिया। बाइबल कहती है खुदा का खौफ आपके अंदर होना चाहिए, आपने शैतान का रख लिया। बाइबल बताती है मेरा यकीन करो, आपने शैतान का यकीन किया, खुदा का यकीन नहीं किया। अब शैतान का यकीन कैसे? अब जो बातें खुदा ने कही कि आप अगर आप उन पे बिलीव नहीं करते और आप दुनियादारी की बातों पर बिलीव करते हो जो शैतान ने आजाद की है, वो बातें आपने अपने अंदर रख ली तो अपने शैतान का यकीन किया।
सुनो, हर एक बात में नहीं कलीसिया, हर एक बात में शैतान कॉपी करता है। और अगर आप समझने वाले नहीं हो, अगर आपको पता ही नहीं है, समझ आ रही मेरी बात की? अगर आपको पता नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जिंदगी में कौन है और आपकी जिंदगी में कौन काम कर रहा है? आमीन। आपको ये जानना बहुत जरूरी है। और आज बहुत से लोग खुदा कहते किसी और को हैं और उनकी जिंदगी में खुदा बना कोई और है। रीजन शायद आज उनको सीरियस नहीं लिया जा रहा, लोगों को ये बताया नहीं जा रहा, या शायद लोग इन बातों को समझने की कोशिश नहीं करते, या कह सकते हैं कि समझना ही नहीं चाहते। खुरूज की किताब मेरे साथ निकाले, खुरूज 19 बाब 5 आयत हम देखेंगे खुदा उनके कलाम मुकद्दस में से। सुनो, हर एक बात में कॉपी। 19 बाब 5 आयत। सो अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो तो सब कौमों में तुम ही मेरी खास मलकियत ठहरोगे। अब खुदा इंसान को कहते हैं कि तुम मेरी मलकियत हो, मैं तुम्हारा मालिक हूं, तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, तुम मेरी जायदाद हो, तुम मेरे हो। और जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें बताते हैं कि वाकई हम उसकी मलकियत है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा ओनर है, उसी ने हमें बनाया, उसी ने हमें तख्लीक किया और हर रोज हमें वो सब कुछ देता है जो हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए। और उसी की सांसें बाइबल बताती है हमारे अंदर है, उसी ने हमारे लिए जान दी। और पौलुस रसूल कहता है उसने तुमको कीमत से खरीद लिया है, तुम अपने नहीं हो, उसने कीमत से खरीद लिया है, हम उसके। और यही सेम इसी तरह शैतान क्या कहता है, मेरे साथ निकाले मत्ती की मुकद्दस मत्ती की आज हम इन बातों को समझते नहीं कलीसिया। अगर हम इन बातों को समझे तो मत्ती 12 बाब निकाले मेरे साथ। तरतालीस आयत हम देखेंगे। जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती, तब कहती है मैं अपने उसी घर में फिर जाऊंगी जिससे। अब ये भी आपको अपना घर कह रहे हैं, समझ आ रही है? खुदा ने कहा तुम मेरी मलकियत हो, और पौलुस कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो, तुम खुदा का घर हो। अब खुदा ने कहा तुम मेरा घर हो, शैतान ने भी कहा मैं अपने उसी घर में फिर बोलो फिर। शैतान भी आपको अपने घर कहते हैं। कॉपी, मैंने कहा वो हटेगा नहीं, वो मुड़ेगा नहीं, कभी नहीं मुड़ेगा, वो कोशिश करता रहेगा। लेकिन ये आप पे है कलीसिया। अगर आपने उसके लिए दरवाजा खोल दिया तो आपने उसको इस घर का मालिक बना लिया। अगर आपने खुदा के लिए दरवाजा खोल दिया तो खुदा आपके घर का इस जिंदगी का मालिक होगा। अगर आपने शैतान के लिए खोला तो वो मालिक होगा। आप उसे निकाल लोगे वो फिर आएगा, और जब आप उसे निकाल दोगे, सुनो, जब आपकी लाइफ से वो जाता है, आप तौबा करते हो तो वो आपको छोड़ता नहीं, आता रहता है, खटखटाता रहता है, दस्तक देता रहता है, तड़ियां भी लांदा रहता है। समझ आ रही है?
मान लो आप आपकी जगह पे कोई कब्जा करता है, आप उसे छुड़ाते हो और जगह को छुड़ाने के बाद अगर आपने फिर खाली छोड़ दिया तो दुश्मन आके फिर उस पे कुछ ना कुछ बना लेगा, वो कब्जा करता रहेगा। लेकिन अगर आपने वहां पे एक घर बना लिया, वहां पे बसना शुरू कर दिया, वो घर आबाद हो गया, तो फिर समझ लो जो घर आबाद होते हैं वहां पे कब्जा होने की कम कोशिश है, कब्जा होने होते घट चांस होंगे। नहीं समझ आ रही है मेरी बात की? और अगर आप खाली हो तो शैतान दोबारा आएगा आप पे कब्जा करने की, क्योंकि वो आपको अपना घर कहता है। मैंने आपको कहा वो इस लेवल पे कॉपी करता है, या कह सकते हैं इस लेवल पे मुखालफत करता है शैतान कि अगर खुदा ने कहा ये मेरा है तो शैतान कहेगा ये मेरा है। अब आप पे डिपेंड करते हैं। आप खुदा की मोहब्बत देखो, खुदा ने आपको बनाया, खुदा ने आपको बनाया, आपको तख्लीक किया। भाई बताते पहले खुदा ने जमीन आसमान बनाया, और जब जिस जमीन को बनाया उसी जमीन में से आपको लिया, उसी जमीन में से आपको लेकर उसने आपको बनाया। आप जब तक उसका दम आप में नहीं था, जब तक आप उसकी सांसें आप में नहीं थी, आप एक स्टैचू की तरह थे, एक बुत की तरह थे। तो भाई बताते उसने जिंदगी का दम फूंका, अपना दम आप में फूंका, तो आप जीते जा रहे। उसके बाद फिर आपने गुनाह किया, तो फिर वो दम को बचाने के लिए, उसे बचाने के लिए उसमें से जिंदगी का असर खत्म हुआ जब गुनाह किया। क्योंकि बाइबल बताती है गुनाह जो है उसका डंग जो है वो क्या है, क्या है कि ये भाई बोल सकते हैं तो धक्के ना बिठाया गया ने, बोलो यार। अब जब उसने गुनाह किया, जब इंसान ने गुनाह किया, तो वो जो दम था उसमें मौत, और मौत को खत्म करने के लिए फिर वो दुनिया में है। आपको क्यों बता रहा हूं? आपके लिए इतना कुछ करने के बाद भी जिंदगी को हासिल करना, जिंदगी को रिसीव करना, हमेशा की जिंदगी को लेना, ये उसने आप पर छोड़ दिया है। समझ आ रही है? ये उसने आप पे छोड़ दिया है। आप उसकी मलकियत हो, लेकिन अगर आप उसे अपनी जिंदगी में रखते हो, अगर आप उसके वो आपकी जिंदगी में नहीं है तो आपकी जिंदगी में कोई और होगा, और वही शैतान, वही डेविल, वही इब्लीस होगा जो आपको अपने घर कहते हैं। वो समझता है आप उसके हो, और जब आप बुराई करते हो वो आपके नजदीक नहीं, आप उसकी तरफ जाते हो, आप खुद उसकी तरफ जाते हो। जब आप बुराई करते हो तो आप शैतान की तरफ जाते हो, और जब आप बुराई करते हो, बाइबल से हटकर चलते हो, तो आप शैतान को आवाज देते हो क्या मैं तेरा हूं, हाँ मैं तेरी मलकियत हूं, हाँ मैं तुझे खुदा मानता हूं, तो आ मेरी लाइफ में। जब आप बुराई करते हो, क्योंकि उसने कहा तुम्हारा बाप शैतान है जिसकी ख्वाहिशों को तुम पूरा करते हो। जब उसकी ख्वाहिश यही है कि इंसान बुराई करे, इंसान खुदा के खिलाफ चले, और इंसान खुदा की एक बात को भी अपनी जिंदगी में ना रखे, ये शैतान की ख्वाहिश है कलीसिया। और जब आप ऐसा करते हो तो आप उसे बुलाते हो, आप मैं तेरा बेटा हूं, तू मेरा बाप है, आप मेरी जिंदगी में काम कर। और जो कुछ बाप के पास है वही बेटे को मिलेगा। आमीन। अगर बाप दी प्रॉपर्टी 2 मरले में तो बेटे ਨੂੰ 10 मरले थोड़ी मिलनी है, कितनी मिलनी है? 2 ही। अगर बाप दी साइकिल है तो बाप दे मरण तो बाद बेटे ਨੂੰ प्राडो थोड़ी मिल जानी है, जो बाप दा है वही। अगर आपका बाप खुदा है, आपने उस जिंदा खुदा को बाप बना लिया, आप उसके कलाम के मुताबिक चलते हो, आप उसका डर रखते हो, और एक भी बात शैतान के अपने अंदर नहीं रखते, तो आपका बाप खुदा है, और जो कुछ उस बाप का है वही आपका है कलीसिया। वही जो कुछ उसका है वो आपका है। और ऐसी पता क्या है, सब कुछ किदा है, सब कुछ किदा है,
डर के नहीं बैठे, सब कुछ किदा है। तो जो खुदा मेरा बाप हो गया फिर सब कुछ किदा है, फिर सब कुछ मेरा है। मैं एक बार इस्लामाबाद जा रहा था, मेरा स्पिरिचुअल बेटा मेरे साथ था और हम एक जगह से गुजरे थे, बड़े प्यारे खूबसूरत पहाड़ है। कहता किन्ने प्यारे ने, मैं क्या हाँ जी, मैं क्या साडे ही ने। हसन लगा, कहता पापा जी ताडे ही ने। मैं क्या तो हसन वाली गल, तेन मजाक लगता है। मेरे, मैंने कहा ये मेरे, मैं मालिक हूं इनका, ये मेरे। आज जो समंदर देखते हो ये सारी चीजें ये मेरी है, क्योंकि जो बाप का होता है वो वही बेटे का होता है। तो मैं मालिक हूं इसका, क्योंकि मेरा बाप इसका। ऐसा नहीं होता जब आपके बाप की गाड़ी बाइक खड़ी होती है तो कोई आगे पूछता बाप एक गड्डी किदी है, तो तुम की आंदे हो साडी, की आंदे हो साडी। मान लो आसमान किदा बनाया, किन्ने बनाया, किदा है, खुदा है ना। तो जो कोई पूछेगा आसमान किन्ना है, हमारा, ये हमारा है। समझ आ रही है। और अगर आपकी लाइफ में शैतान है तो जो कुछ शैतान के हिस्से में है वो आपका है। अब शैतान का हिस्सा और शैतान की जगह कौन सी है, सुनो, मुकाशवा निकालो मेरे साथ। मुकाशवा 20 बाब निकाले। दस आयत से पढ़ेंगे। और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा जहां वो हैवान और झूठा नबी भी वो रात दिन अबद आबाद गजब में रहेंगे। सुनो, अब ये शैतान की मलकियत है, ये शैतान का है। आग की झील ये उसका हिस्सा है, ये रात दिन उसी में रहेगा, उसी में जलेगा। और जहां पर ये जाएगा वहीं पर उसके बच्चे भी उत्थे ही ओदे बच्चे जाएंगे। और ओदे बच्चे केड़े, जेड़े ओदी गल नू, आपको पता है कुछ फरिश्तों को वहां पर कैद कर लिया, कुछ फरिश्तों को फेंक दिया गया था। बाइबल बताती है किनको फेंक दिया गया, किनको कैद कर लिया गया, जिन्ना शैतान दी गल मन्नी ते शैतान दे नाल। केड़े फरिश्ते आसमान तो डिगे सन, जिन्ना शैतान दी गल। ते अज तक सजा केड़े फरिश्तियां नूं मिलन रही है, जिन्ना ओदी गल। सुनो, जो फरिश्तियां ने गल मन्नी उन्हां नूं माफ नहीं किया। आप सोचो आप कितनी बातें मानते हो उसकी। कुछ को कैद कर लिया, कुछ के लिए एक वक्त ठहरा दिया। क्यों? उन्होंने वो बातें बोली नहीं, सिर्फ जो शैतान ने बोली उसके साथ इत्तेफाक कर लिया। जो शैतान ने कहा उसके साथ खड़े हो गए। तो खड़े होने की वजह से कुछ को कैद कर लिया गया, कुछ को सजा फेंक दिया गया। तो आज भी आप सोचो गलीसिया, आप कितनी बातें शैतान की मानते हो। जो बात बाइबल नहीं बताती आप करते हो वो शैतान की तरफ से है। जिस बात से बाइबल ने मना किया आपने वो की, आपको शैतान ने उबारा कि आप वो करो। शैतान उबारता है, क्यों? क्योंकि वो आपको अपना घर समझता है। जिस तरह खुदा ने कहा गया तुम मेरे हुक्मों पर अमल करो तो तुम मेरी खास मलकियत ठहरोगे। और जिस तरह बाइबल ने कहा तुम खुदा का मकदस हो, मीन के तुम खुदा का घर हो। खुदा आपको अपना घर कहता है और क्या तुमको खुदा की तरफ से मिला है।
तुम अपने नहीं हो, कीमत से खरीदे गए, इसलिए कि अपनी जिंदगी से खुदा के जलाल को जाहिर करो और खुदा तुम में बसे। इसी तरह शैतान भी कहता है तुम मेरा घर हो, लेकिन जब आदमी से नापाक रूह निकल दिया तो वो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती और कहती है मैं अपने उसी घर में फिर। वो भी आपको अपना घर कहता है, लेकिन ये आप है कि आप उसे इसमें एंटर होने देते हो या आप उसे आने देते हो या नहीं। वो दस्तक देगा, कलीसिया खटखटाएगा, वो कॉपी करते हैं। जिस तरह यीशु ने कहा देख मैं तेरी दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूं, वो भी शैतान भी कॉपी करेगा, वो भी खटखटाता है। आप पे डिपेंड करता है कि आप यीशु के लिए खोलते हो या शैतान के लिए। ये दस्तक किसका है, ये आवाज किसकी है, कौन बुला रहे हैं, मैंने खोलना है ये नहीं, आप पे डिपेंड करता है। जब कोई बाहर आता है रात के वक्त तो आप जब तक आपको आवाज की समझ नहीं आती, समझदार बंदा ठक ठक कौन जी मैं कौन, अगर आपको आवाज की समझ ना आए, आप ना पहचानो, आप दरवाजा नहीं खोलते। बात का तुम जब सोचते समझते नहीं, उन लोगों के लिए दरवाजा खोल देते हैं जिनको हम जानते नहीं, तो पता है कितने लोग नुकसान उठाते हैं। आपके दिल पर भी जब दस्तक हो तो पहचानो कि आवाज यीशु की है या शैतान की है, किसकी आवाज है। इसी आवाज को पौलुस रसूल ने कहा कि तजर्बा से मालूम करो खुदा की आवाज को। जब दस्तक हो दिल पर तो तजर्बा से मालूम करो कि कौन दस्तक दे रहा है। कुछ शैतान भी दस्तक देने के लिए आता है, शैतान भी खटखटाने के लिए आता है, शैतान भी चाहता है कि आप उसके लिए खोलो। वो कॉपी करता है, कॉपी हर बात में कॉपी करता है। उसकी ख्वाहिश है खुदा ताला की मानद बनने की, ये उसकी ख्वाहिश है। तो आप देखो आपने किसके लिए दरवाजा खोला है। और आज मैं आपको कलीसिया सलाह देता हूं, अगर आपने गलती से शैतान के लिए दरवाजा खोल दिया है, अगर आपने गलती से शैतान को अपने दिल में बिठा लिया है, फड़ो खुदा दा कलाम जरा शैतान लेके डंडे हुए थे, चढ़ दो ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ उन्नी देर तक फेरो जिन्नी देर तक ਤੁਹਾਡੇ दिल ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ चढ़ जाओ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ डंडा लैके उनको नो निकल मेरी लाइफ च। पहचानना बहुत जरूरी है। पहचानते नहीं, अगर एक बुरी बात आपके दिल में चल रही है, आप नहीं वो काम कर रहे, तो इसका मतलब आप उस दरवाजे को खोल नहीं रहे, आपने वो दरवाजा बंद किया है। लेकिन अगर आपने उस बुरी बात पर अमल कर लिया तो शैतान वो बुरी बात को लेकर दस्तक दे रहा था, आपने खोल दिया। आपको पता है कितने लोग की डबल माइंड रहते ने गलत काम करन तो, और वो बार बार दस्तक देता है। जो बार बार करिए या ना करिए, करिए या ना, पता लग गया तो फिर करिए या ना करिए, करिए या ना करिए, बार ठक 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 वो एक बात बार बार करता है। कई लोग हैं अच्छा चलो रहने दो नहीं करना, वो दरवाजा बंद रखते हैं। कई लोग देख लेने फिर जो होएगा देखी जाएगी। उन्होंने खोल दिया, उन्होंने खोल दिया। अगर आपको लगता है, अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो कि वो बार बार दस्तक दे रहे हैं और आप उससे भगा नहीं पा रहे, तो बाइबल बताती है आप उससे मदद मांगो, आप उस खुदा को कहो तो वो उसको भगाएगा वहां पर। लेकिन कभी शैतान की कॉल पे दरवाजा ना खोलो जब वो खटखटाए कलीसिया। अब उसने क्या कहा, वही मत्ती निकाले मेरे साथ 12 बाब, दोबारा उसी पे आएंगे। तरतालीस आयत से पढ़ेंगे। जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है, नहीं पाती। उन्हें होर किते आराम नहीं मिलता और समझदा मुझे आराम पता किथे जाके होना है, बंदे दी आराम तो मराद सुकून। सुकून आपको पता है, सुनो, खुदा भी इंसान के साथ अच्छा तो सुकून फील करता है। इसीलिए तो वो जब पहले ही इंसान को बनाया तो लाखों करोड़ों फरिश्तों को छोड़कर इंसान के पास आता था। रिलैक्स,
गल्लां कर रहा खुदा इंसान दे नाल, खुदा दे नाल इंसान दे नाल खुदा वक्त गुजारे। अब वो लिखे वो उसे समझ नहीं आती, उसे सुकून नहीं मिलता, सुकून ढूंढने जाता है लेकिन कहता है नो। तब कहती है मैं अपने उसी घर में फिर जाऊंगी। अब क्यों दोबारा कहा मैं उसी घर में जाऊंगी? क्योंकि उत्थे मनु की मिलता है? सुकून। उत्थे मनु जिवें कई लोग गए हाँ भाई सुकून अपने घर चाहिए है ना, मैंने नींदर नहीं आती किसी घर आके, अपने घर ही सुकून है। शैतान भी इसी तरह करता है, वो आपको अपना घर समझता है और आता भाई सुकून उत्थे ही है। और अगर आपने खोल दिया तो करेगा क्या? जब दोबारा वो जाएगा आपकी लाइफ से गया, आपने तौबा की, वो गया, अब वो इतना गैप मिलेगा। आपने कभी देखा है जो कोई तौबा करता है 8 दिन 10 दिन तन ओदी लाइफ बड़ी चंगी नजर आएगी, जी क्या ठीक और ठीक हो। 10 दिन तो बाद, अब 10 दिन क्यों उसके इस तरह गुजरे? क्योंकि 10 दिन शैतान छोड़कर चला गया और 10 दिन में वो ढूंढता रहा कोई जगह मिल जाए, अब तो मुझे वहां जगह नहीं मिलेगी। जब वो बाहर जाता नो नो मजा नहीं आ रहा, वो बंदा सही सी, वाह वाह उन्हें चढ़ा के गालां भी कढ़ा लैनियां, लड़ाई भी करा लैनी, चुगलियां भी करा लैनियां सारे, वो बंदा सही सी, उत्थे मजा आंदा सी, मेरा मुंह भी करारा हो जाता सी दूजियां नूं गालां गुलां कढ के ओहदे विचों, वो बंदा सही सी। जाऊंगा भाई 8 दिन के बाद फिर वो दोबारा एंट्री करते हैं, फिर अकेला नहीं आता, अपने साथियों को कॉल करता है, भाई मुझे दस दिए, फिर कल्ला नहीं आता, अपने नाल, अपने तो बुरे बंदे मीन के अपने तो ताकतवर बैड स्पिरिट और नाल लेकर उनको कॉल करता है, आओ मुझे घर से निकाल दिया गया है। तब अपने से लिखे आगे क्या लिखे, जाऊंगी जिससे निकली थी और आकर उससे खाली और जड़ा हुआ और रास्ता पाती है, फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हमरा ले आती है। सुनो, देखा पहले मैं अकेला, अब देखा पहले देखने आया, पहले वेख के गया ओए खाली है, हुण इंज नहीं वड़ना, यही क्या है ना, पहले आके की करता है, पहले आके देखता है और आकर उसे खाली, जो उन्होंने वेंदा खाली फिर जांदा है, एंटर नहीं होता, फिर जांदा है नाल 5-7 और लेके होता है। और आप देखो जब आप तौबा करते हो थोड़े दिन के बाद जो बातें आप छोड़ चुके होते हो, थोड़े दिन आप रिलैक्स रहते हो, थोड़े दिन के बाद पहले से ज्यादा प्रेशर, पहले से ज्यादा शैतान वरगलाने की, गुनाह करने पर आपको उभारता है कि आप करो गुनाह। बहुत सी ऐसी बातें जिनसे हम भागते हैं, कहते हैं नो 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 नो, मैं ये छोड़ चुका हूं, मैं ये नहीं करूंगा, मैंने ये नहीं करनी, लेकिन शैतान पीछे पीछे रहेगा, करो 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 करो। और आप जितना डरते जाओगे शैतान उतना दलेर होता जाएगा। जब आपने कह दिया मैं तंग आ गया गला, तो मैं की करा, मुझे समझ नहीं लगती पे, तो शैतान समझेगा हाँ अब थोड़ा हो रहा है, अब फंसेगा, शैतान समझेगा फंसेगा। लेकिन अगर आपने कह दिया तो पूरी जिंदगी भी लगा रहा, तू मेरे को करा नहीं सकता, तो वो हिम्मत हार जाएगा शैतान। सुनो, फॉर एग्जाम्पल आप एक बंदे के पास जाते हो, आप उसे कहते हो भाई आप ये ऑयल यहां से यहां रख दो, वो बंदा तुहानू कह देता है भाई पूरी जिंदगी तू जिन्ने मर्जी लाया, मेरी गल इत्थे आ, तेल इत्थे रहने, वो चला जाएगा। पर अगर उन्हें क्या तेल चुक के इधर कर दे, अच्छा सोचना वा, जितनी देर अब आपने कह दिया सोचूंगा, तो वो वेट करेगा तुहाडा, क्योंकि तुसी कह दिता है, तुसी सोचते हो पे, इसलिए की करेगा, वेट करेगा। लेकिन अगर आपने फाइनल बता दिया तो उठकर चला जाएगा, आया ना। इसी तरह शैतान है आपकी लाइफ में, अगर आप डबल माइंड हो तो शैतान वेट करेगा। अगर आपने फाइनल कह दिया कि नो तू कभी मेरी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुदा का हूं, मैं खुदा के लिए बना हूं, मैं खुदा की मलकियत हूं, मैं खुदा का घर हूं, इस जिंदगी में हमेशा खुदा रहेगा, ट्राई तो वो करेगा लेकिन उंज नहीं, टुट्टे दिल उंज नहीं करेगा, कर नहीं सकता, वो प्रेशर कम हो जाएगा। और आज लोगों की लाइफ में प्रेशर ज्यादा क्यों है? इसीलिए मुझे एक कॉल्स आई
इस शहर से एक बेटी की, उसकी उसकी लाइफ में कुछ गलत हुआ था और जो उसने छोड़ा था उसी के लिए उसने मुझे बात, मैं डबल माइंड हूं, मैं क्या करूं? मैंने कहा जो बाइबल कहती है वो करो, आप डबल माइंड क्यों? जो जो खुदा का कलाम कहता है वो करो। जब आप डबल माइंड रहोगे खुदा के कलाम को पढ़ने के बाद भी, तो शैतान आप पर अटैक करेगा। डबल माइंड ना, फैसला करो, डबल माइंड नहीं बनना, फैसला करने। जो कलाम पर बिलीव करते हैं, वो जो कलाम को जानते हैं, वो कभी डबल माइंड नहीं हुए, वो जस्ट फैसला करते हैं जो खुदा ने कहा फाइनल मैंने वही करना है, ये फैसला है। अगर मैं डबल माइंड हूं तो फिर शैतान रुक जाएगा मेरी लाइफ में, ठहर जाएगा और ज्यादा काम करेगा। समझ आ रही है मेरी बात की? फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह बाइबल कहती है माफ करो, अब आपने फैसला कर लिया फाइनल मैंने माफ करना है क्योंकि बाइबल कहती है, लेकिन अगर आप डबल माइंड हो की करिए की करना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल आप डबल माइंड हो, एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप बाइबल कहती है कि माफ करो, फाइनल अगर आपने फैसला नहीं लिया, आप डबल माइंड हो, अब आप पूछ रहे हो, आप उस बंदे से पूछने जा रहे हो जो जिस्मानी बंदा है। मान लो फॉर एग्जाम्पल पैसे तुसी भाई सरवर नु कहंदे, भाई सरवर की करिए, माफ करिए या अब शैतान करेगा क्या? एंटर होके भाई सरवर दे विच वेख ले भाई मैं तो तेनू आंदा, पर जे तू माफ कर दिता तो अगों भी इन्हें विछड़ जाना, एदा इलाज थोड़ा जा। अब वो नहीं बोल रहा, अब मशवरा लेने आए, जब आपने घर से माइंड बनाया मैं मशवरा लेने जा रहा हूं, तो वो आपसे पहले सर्वर के पास पहुंच गया। समझ आ रही है? और अगर आपने खुदा से सलाह ली, आपने खुदा से पूछा, तो वो खुदा के पास नहीं जा सकता, वो खुदा की बातों को, खुदा के जहन को, उसके दिल को कभी भी बदल। समझ आ रही है? मैंने कहा इस तरह शैतान करता है और इसी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम बनती है। क्यों यीशु ने कहा तू नेक सलाह लेकर, बाइबल मुकद्दस में से पढ़ के देखो, मिसाल की किताब, तू नेक सलाह लेके जंग पढ़ा या नहीं? भाई एक बुरा बंदा नेक सलाह नहीं दे सकता। जब आप उससे सलाह लेने जाओगे तो शैतान आपसे पहले जाएगा वहां पे। कितने लोग आपकी लाइफ में ऐसे होंगे, हम ऐसे बहुत से लोगों ने इस तरह मशवरा लिया होगा, बड़े लोगों ने। कभी 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 उन मशवरों पे ना चलो। आप खुदा का कलाम आपको मशवरा देता है, कलीसिया हदायत देता है, आपको फैसला करने की हिकमत देता है खुदा का कलाम। डबल माइंड वो बंदा होता है जो खुदा के कलाम को जानता नहीं, और यहां वो जो जानने के बाद यकीन नहीं करता। खुदा के कलाम को जानने वाले, यकीन करने वाले कभी डबल माइंड नहीं होते। वो कलाम को पढ़ते हैं और खुदा पे बिलीव करके फैसला करते हैं, डबल माइंड कभी भी होते, और उनकी जिंदगी में शैतान हमेशा नाकाम रहता है। शैतान उनकी जिंदगियों में कामयाब होता है जो लोग डबल माइंड हैं। अपनी लाइफ में कभी इस तरह ना बनो, बाइबल को देखकर फैसले करो। दाऊद एक बार वर्ग लाया गया, फंस गया, लेकिन दोबारा उसने क्या कहा? मेरा मुकदमा तेरे जबूर गांदे हो कि नहीं? किदे हजूर विच? ए किसी महल्ले वाले चाचे दे हजूर विच उन्हें रखा सी, किसी बंदे दे कोल लै गया या अपना मुकदमा किदे कोल लै गया? खुदा के पास। क्यों खुदा के पास लेकर गया? उसे पता था कि वही सही फैसले करने वाला खुदा है। अब ज़हन में रखिएगा ये बात, ये आवाजों को पहचानना बहुत जरूरी है। शैतान का दस्तक किस तरह होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप बाइबल देख के फैसला कर सकते हो। मान लो एक बंदा आपको गाली देता है और एक आवाज आपको आ रही है, तू भी गाल काट, तो आपको समझ आना चाहिए कि यह आवाज शैतान की है। शैतान दस्तक दे रहा है। एक बंदे ने आपके साथ गलत किया है और तानू एक आवाज आंडी है, घर जाके पूछ किया,
तो ये तो सिंपल है, अगर आप बाइबल को जानते हो तो खुदा कहता है क्या करो, उनको दुआ करो उनके लिए। कितने लिखा उधर घर जाके उधर घर पूरा करके आ। तो आपको ये समझ जाना चाहिए, ये जो दस्तक दे रहा है, ये जो खटखटा रहा है, ये बार बार जो मेरे अंदर आवाज जा रही है, किसकी है? कलीसिया किसकी है? ये आवाज शैतान की है। और यकीन करो, बड़े लोग इंज दियां आवाज़ां सुनने तो बाद फौरन होना ते अमल आया ना, कर रही था कि नहीं? फौरन बच के रहना शैतान से। वो आपको अपना घर कहता है, वो कहता है आप उसके घर हो। और जो बंदा किसी समझ ले ना किसी जगह ते क्या मेरा घर है, तो उत्थे बंदा फिर फाइट भी करता है, लड़ता भी ਉਹਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, तो फिर ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ। इसलिए कदी भी शैतान ਨੂੰ ਵਹਾਓ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ, कदी भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹਦਾ? खुदा दा खौफ। और ओदे डर च रह के ओ करो जो शैतान को कदी भी ना डरो, कदी भी ना डरो, बल्कि ओदे ते हसो। जिन्ना ओदे ते हसोगे उन्ना ओ ताड़ी लाइफ च कमजोर होएगा। तजर्बे की आपको बात बता रहा हूं, आप उस पे हंसो, डटे रहो, खड़े रहो। एक दिन आएगा कि फतह आपकी ही। बेंजामिन साहब अक्सर स्टोरी बताते हैं कि ये 12 साल के थे, इनके खानदान यानी कि बिल्कुल हटके था इनके खानदान, और ये अलग थे। लगे रहे, क्या प्रॉब्लम नहीं आई लाइफ में? बड़ी प्रॉब्लम आई जी, नहीं आई, बढ़िया आया, पर फाइनल क्या हुआ? अब बच्चे भी खुदा में हैं। अब लगे रहो। बताते हैं बड़े बड़े शैतान अटैक करता था, वाजद पे बड़े बड़े अटैक होते थे। अपने आप को मारने जा रहा है, खुदकुशी करने जा रहा है, मैंने मार देना अपने आप को। और बेंजामिन साहब एक दिन मुझे बता रहे थे, जो इंज हुंदा सी मैं पीछे नहीं जाता, मैं दुआ च पै जाता कि खुदा और आवाज भी एक दिन दसन मैं जाना हों, फिर पता नहीं की होंगे, मैं चलो छो ना, गुस्से ना जाना करना, नहर च छाल मार देनी, अज मर जाना, इंज कर देना। आज देखो वो खुदा में और खुदा उनको किस तरह यूज कर रहे हैं। आमीन। लगे रहो, ये फाइट चलती रहेगी, लेकिन फाइनल फतह आपकी होगी। कलीसिया आप जीतोगे अगर आप लगे रहे। लेकिन अगर आप डर गए, आपने हथियार छोड़ दिए, तो वो कब्जा करेगा आप पे और हुकूमत करेगा आपकी जिंदगी में। आमीन। की करना है? खलोना है, लगे रहना है, लड़दे रहना। आमीन। जब आप खुदा के साथ होते हो तो फतह आपकी होती है। जब आप देखो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, बच्चा जो समझदा ना कि जिन्हों मैं मार नहीं सकता, जो मेरे तो डर है, तो जो अटैक करे ना, तो नठदा बच्चा किदे को जाता है? मां बाप को। नठदा प्यो दे कोल, और प्यो दे कोल जाके उंगली फड़ के आंदा होना होना। तो आपकी लाइफ में जब प्रॉब्लम आए, आपको लगे कि ये प्रॉब्लम बड़ी है, तो फौरन झुक जाओ खुदा के कदमों में। शैतानों को वो होना 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 हुन तेरा पता लगेगा। हम ऐसा करते नहीं, असि मार खाते रहने, उत्थे खलो के रोंदे रहने, उत्थे खलो के रोंदे रहने। ते कई बच्चे मार खा के जो तो मुंह लाल करा के, मां तू दसिया क्यों नहीं सानू, किन्ने मारे तेनू? उन्होंने मारन वाले ते गुस्सा नहीं होंदा, मार खाण वाले ते। क्यों? क्योंकि तू सानू दसी ही नहीं, ते असी बाप नूं नहीं दसदे, है ना? बाप नूं ते असी दसदे नहीं। जो कोई प्रॉब्लम आती बाप नूं कदी दसिया? नो, असी इंसानां नूं दसदे रहने, ओनू दस, ओनू दस, ओनू दस, बाप नूं कदी दसिया? आपकी शेयरिंग होनी चाहिए बाप के साथ, हर एक बात उसे बताओ। आमीन। खड़े होंगे सभी।